मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि एक बार सास और बहू की लड़ाई शुरू हो गई। ज़ोर ज़ोर से वो लड़ रही थी और पड़ोस वालों ने कान खड़े कर दिए, दीवार के साथ लग गए क्या हो रहा है। कहते हैं थोड़ी देर के बाद बहू शांत हुई, किसी काम के लिए वो बाहर आई। जो ही वो बाहर आई और एक पड़ोसन जो बुजुर्ग थी, उसने उसकी सास के बारे में उल्ट पटांग कहना शुरू कर दिया कि तू अपनी सास के साथ किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगी, अर्थात उसके कांड भरना शुरू कर दिए। बहू बड़ी समझदार थी। उसने उस बुजुर्ग को कहा कि वो मेरी सास है और मेरा जो पति है उसकी माँ है, वो मेरी भी माँ है। आगे से बुजुर्ग कहने लगी कि मैं तेरी भलाई के लिए कह रही थी। आगे से वो बहू कहने लगी, मुझे पता है कि भला क्या है बुरा क्या है, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन से मेरे को संस्कार दिए हैं कि घर की छोटी छोटी बातें बाहर मत किया करो, क्योंकि लोग कान भरने वाले बहुत से हैं और घर को तबाह करने में कोई समय नहीं लगाते हैं। कहते हैं वो बुजुर्ग बड़बड़ाना शुरू कर दी, चुपचाप वापिस चली गई। उसके उपरांत जब बहू घर में आई, उसने अपनी सास को पूरी बात सुनाई। जो ही अपनी सास को पूरी बात सुनाई, कहते हैं कि सास ने उसको गले लगाया, आंखों में आंसू आ गए। आगे से सास कहने लगी कि तू मेरी बहू नहीं है, तू इस घर की लक्ष्मी है, तू इस घर की लक्ष्मी है। आज मुझे तुम पे भरोसा है कि तू मेरा और मेरे बेटे का पूरा ख्याल रखेगी, तू मेरी लक्ष्मी है। कहते हैं कि बेटी ने भी कह दिया आगे से। कहते हैं कि माँ और बेटी की अक्सर झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन हम घर की बातें बाहर ना करें, क्योंकि कहते हैं कि वही बात कि हर घर में नमक ज़रूर होता है लेकिन मरहम नहीं होती। आंसुओं को अपनी आंखों की दहलीज पे लाया ना करो, अपना गम किसी को सुनाया ही ना करो। लोग लिया फिरते हैं दोनों हाथों में नमक, अपना जख्म किसी को दिखाया ना करो, अपना जख्म किसी को दिखाया ना करो। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, घर की बातें घर में ही रहें। अगर दूसरा हमारे फैसला करना शुरू कर दे, समझना हमारे घर का विनाश होने वाला है। हम अपने घर की बागडोर किसी के हाथ में ना दें। जो दूसरों की हाथ में बागडोर देता है वो इंसान कमज़ोर होता है, उनके जो परिवार होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि कान भरने वाले एक चुटकी में ही उनका घर तबाह कर देते हैं। हम प्रयास करें कि अपने घरों को हम खुद उनकी संभाल करनी है और हम लोगों की बातों में ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ कहते हैं कि अक्सर माँ माँ ही होती है, चाहे सास है, चाहे मेरी जिसने उसको जन्म दिया बेटी को, चाहे वो होती है। कहते हैं कि अक्सर माँ माँ होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत।